रेडी है तेरा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईडू संग्रह पे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? चलो, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का, तमाम बच्चों का। आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक प्यारे से प्लेटफॉर्म एडू संग्रह पे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, पिछली क्लास जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी प्यारे साथियों, 12th हम लोग पढ़ रहे थे, 12th इंग्लिश के इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना, क्या समझा, क्या पढ़ा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इससे आपके आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन कारगर साबित होने वाला है प्यारे बच्चों। आज का जो सेशन है हमारा, वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के पार्ट 2 में है, यानी कि 8 तक, 1 पैराग्राफ से लेकर के 8 तक हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन लिया था बच्चों। आज हम उसी बुक को, यानी उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं पैरा नंबर 9 से। आइए बच्चों, आपका क्वालिटी टाइम है, इस क्वालिटी टाइम को बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे और आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ मैं आगे के लाइन को एक्सप्रेस करूंगा बच्चों। चलिए, बहुत ही शानदार, आगे शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सभी लोग जुड़ जाए, और तमाम बच्चों को जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, प्यारे साथियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों, हमारी ये जो 2 चैनल है, जिसमें आप लोग जानते ही हैं, दोनों चैनल को खूब सारा प्यार देना है, आपको पता ही है, ठीक है। ये एडू संग्रह है, बाकी एक चैनल का आपको नाम पता ही है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रोज से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन लेते हैं, क्या कुछ कही जा रही है इस चैप्टर में, इसके बारे में समझते हैं प्यारे साथियों। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एसे है बच्चों। क्या है? एक एसे है। एसे का मतलब समझ रहे हो ना? एक निबंध है जो कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ से लिया गया है। इस निबंध में महात्मा गांधी 2 सिविलाइजेशन की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और हम भारतवासियों को अपनी सभ्यता के बारे में और यूरोपीय सभ्यता के बारे में खूब जानकारी देते हैं। क्या कुछ कही जा रही है बच्चों, उसी के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, पिछली पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कैसे गांधी जी आरोप लगाते हैं उन लोगों पे, लेकिन वो जो आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है हमारे ऊपर, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए कि सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है। नंबर 9 में जो बच्चे उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं, सबसे पहले उन तमाम बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, माय डियर लविंग स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। द इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? आइए शुरू करते हैं। भारतीय सभ्यता। देखो, उन्होंने कहा कि जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब बाय मी, कहा कि जैसा मैंने भारतीय सभ्यता के बारे में उल्लेख किया है, क्या किया है? उल्लेख किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरी, वैसे ही गांधी जी कहते हैं, ऊपर वाली लाइन के बारे में कह रहे हैं, मतलब पैरा नंबर 8 जो हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है लेक्चर 1 में। जो बच्चों लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगेन एंड अगेन, जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट विथ यू माय डियर लविंग स्टूडेंट, फर्स्टली यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, आफ्टर दैट यू विल वॉच रिसेंट वीडियो, यानी ये आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, तो इसीलिए वो देखना जरूरी है कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है 9th पैराग्राफ में? कह रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी, जैसा भारतीय सभ्यता के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है, क्या क्या है? मैंने डिस्क्राइब किया है, वैसे ही यहां के श्रद्धालुओं ने किया है। यहां के जो वोटरीज है, इसका मतलब होता है श्रद्धालु, है ना? जैसे मैंने इसे डिस्क्राइब किया है, उसी प्रकार से यहां के श्रद्धालुओं ने, भारत के जो श्रद्धालु हैं, भारत के जो देश प्रेमी हैं, उन्होंने भी डिस्क्राइब किया है ना? भारत के जो देश प्रेमी हैं, जो भारत के देश प्रेमियों हैं, जो भारत से लगाव रखते हैं, जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत के श्रद्धालु हैं, वो उन लोगों ने भी डिस्कस किया है। क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। जितना मैं किया हूं, उन लोगों ने भी किया है। ऐसा नहीं, जैसे मैंने उल्लेख किया है जो बात, वही भारत के श्रद्धालुओं ने भी किया है ना? उसके बारे में कह रहे हैं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या कह रहे बच्चों? कह रहे कि एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन। देखो, यहां पर सही बात बताई गई है। कह रहा है कि पूरे विश्व में, किसमें? पूरा जो विश्व है,
जो पूरा विश्व है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखो उन्होंने क्या कहा, कहा कि परफेक्शन जो पूरी तरीके से जो स्पष्ट है, जो परफेक्ट है ना, द टेंडेंसी जो प्रवृत्ति है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा समझने में। जो प्रवृत्ति है, क्या है बच्चों, जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का, इज टू एलिवेट, जो भारतीय संस्कृति की जो टेंडेंसी रही है, जो भारतीय संस्कृति की जो प्रवृत्ति रही है, वह एक मोरल बीइंग के तौर पे रही है, यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देती है। क्या देती है बच्चों, यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देती है। यही कहा जा रहा है भारतीय सभ्यता का मतलब, है ना। कह रहा है कि जो आगे बताया जा रहा है, मैं फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं, एक बार फिर समझते हैं कि क्या कही जा रही है इस लाइन के बारे में, उसके बारे में समझते हैं कि क्या कुछ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, देखो यहां पे समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो भारतीय सभ्यता है, क्या है बच्चों, भारतीय सभ्यता है। सभी को साउंड वगैरह क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आपस में आप लोग बातचीत नहीं करें, खूब मन लगाकर पढ़ें बच्चों। देखो क्या करें, फिर से मैं इसको समझाता हूं, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ा देता हूं। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता जो है एज डिस्क्राइब्ड, कह रहा है कि जो भारतीय सभ्यता जो है वो डिस्क्राइब करती है, बाई मी हैज बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वोटरीज, जो देश के प्रेमियों हैं, जो उपासक हैं। कई बार जितना लाइन पढ़ूंगा उतनी मीनिंग निकलेगी, है ना। जो भारतीय उपासक हैं, जो भारत के जो श्रद्धालु हैं, ठीक है, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है वैसी भारत के श्रद्धालुओं ने भी इसके बारे में वर्णित किया है, उल्लेखित किया है। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना या उल्लेखित करना, उल्लेख करना, है ना। कह रहा है क्या, अब देखिए, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई हिस्सों में, कह रहा है कि विश्व के जो हिस्सा है, जो वर्ल्ड है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है ऑल मेन अटेंड, मतलब जो प्राप्ति हुई है, यानी कि जो सभ्यता प्राप्ति हुई, अटेंड का मतलब प्राप्त करना, ठीक है, और परफेक्शन का मतलब सिद्धि। जो प्रवृत्ति रही है, इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, क्या कर रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। यही पूरे वर्ल्ड में यह देखा गया है, पूरे विश्व में यह देखा गया है। क्या देखा गया पूरे विश्व में, पूरे विश्व में यही बताई गई है, यही देखी गई है, यही समझाया गया है कि जो भारत की सभ्यता है वह मोरल बीइंग को दिखाती है, यानी मोरल को बढ़ावा देती है, यानी नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। एलिवेट का मतलब यही हुआ। क्लियर बात, आगे देखिए। दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। अब पूरी हिंदी इसकी यही हुई, यहां से लेकर के यहां तक, समझिए ध्यान से। क्या, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। जबकि मतलब प्रोपगेट का मतलब बढ़ावा देना, तवज्जो देना, इमोरलिटी को मतलब अमानवीय कह सकते हैं, अनैतिकता कह सकते हैं, उसको बढ़ावा देती है। कहता है कि द लेटर, इसका मतलब होता है, लेटर का मतलब बाद में, क्या होता है, बाद में, है ना। इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज वेस्ट ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड। कह रहा है कि पूर्व में, बाद में क्या कही जा रहा है कि वेस्ट ऑन अ बिलीफ, जो विश्वास है, यानी कह रहा है कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, है ना। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात कह दी, इतनी अच्छी बात गांधी जी ने कहा है। क्लिंग्स का मतलब चिपक जाना, क्या कर जाना, चिपक जाना। कहा कि उन लोगों को गांधी जी कहते हैं कि सुनो ये यूरोप वालों, हम अपनी सभ्यता से, हम अपनी सभ्यता जो, हमारी सभ्यता जो है, वो हमारी जो सभ्यता है ना, जो हमारी संस्कृति है ना, वो सुनो। उनको समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए जरा। कह रहे हैं कि हम अपनी सभ्यता से भारत के प्रत्येक एक नागरिक, भारत के प्रत्येक एक नागरिक अपनी सभ्यता से ऐसे चिपका है जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की छाती से चिपका होता है, मां के ब्रेस्ट से चिपका होता है। उसी प्रकार भारत का एक एक नागरिक उसी प्रकार से चिपका हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यानी भारत की जो सभ्यता है, इतना विश्वास रखते कि भारत में भगवान को लोग मानने वाले, यानी कहने का मतलब है उनका कि हम भारत में भगवान को मानने वाले लोग हैं। मतलब यहां पर जो है, यहां के लोग गॉडलेस नहीं है, ठीक है। शुरू से रही है, पूर्व में भी लोग भगवान पे भरोसा करते रहे, गॉड पे भरोसा करते रहे। यहां पर आस्थाओं का ये सूत्र है
है ना, उसके बारे में चर्चा करता है। द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर ब्रेस्ट। देखो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कहा है, क्या कहा है कि प्रत्येक भारत के जितने लवर हैं, प्रत्येक जो भारत के प्रेमी हैं, जो भारत के उपासक हैं, वो सब लोग यही है कि वो हरेक लोग, प्रत्येक लोग भारत से चिपके हुए हैं, यानी भारत की सभ्यताओं से क्या है, चिपके हुए हैं। इसे आप बदल नहीं सकते हैं, इसे आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, है ना। मतलब उन लोगों के लिए कहते हैं कि इतनी मजबूत हमारी प्रवृत्ति है, ये भारत की जो प्रवृत्ति है, जो भारत की जो सभ्यता रही है, इसी तरह की प्रवृत्ति रही है कि मोरल बीइंग, मतलब भगवान में भरोसा रखना, है ना, बिलीव करना। उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारी सभ्यता इतनी मजबूत है कि एक बच्चा को जब उसकी मां से, अगर उसकी मां की गोद से छुड़ाया जाए तो बिल्कुल वो चिपक, मानो जैसे वो चिपक जाता है, उसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, मानो हम अपनी सभ्यता से उसी प्रकार से चिपक गए, है ना। कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं दूसरे। अब देखो गांधी जी मजे लेते हुए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनो ये यूरोप वालों, सुन लो, आई एम नो हेटर, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमी का हेटर नहीं हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं उससे घृणा नहीं करता हूं। देखो क्या करें, मैं उससे घृणित नहीं करता हूं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं उससे घृणा नहीं करता हूं, है ना। कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी देश से घृणा नहीं करता हूं, लेकिन कह रहे कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग हैव आई लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहा कि मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, वो तो मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कह रहे वो, कह रहे कि वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। कह रहे गांधी जी मजे लेते हुए कि देखो भाई, ऐसा नहीं कि मैं अपनी सभ्यता से एकदम चिपका हूं तो मैं विरोध करता हूं उसका, मैं उससे घृणा करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मैं उन लोगों से घृणा बिल्कुल नहीं करता हूं, मतलब मैं वेस्ट से घृणा नहीं करता हूं, बल्कि घृणा करने की बजाय मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेनी ए थिंग, बहुत सारे ऐसे चीज आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहा कि बहुत सारे ऐसे चीज थे जो वेस्टर्न लिटरेचर से, पश्चिमी जो साहित्य था, वेस्टर्न लिटरेचर का मतलब क्या हो गया, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, पश्चिमी साहित्य से हमने क्या किया है, पढ़ा है ना। वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी। कहा बहुत सारे ऐसे चीज थे जो वेस्टर्न साहित्य से मैंने क्या किया है, पढ़ा है, इसलिए मैं उन लोगों को क्या करता हूं, नहीं घृणा नहीं करता हूं, लेकिन बट फिर भी मैं कहूंगा कि आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। मैं आधुनिक जो सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है, फॉर टीचिंग, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि दैट इफ आई वांट टू इंडिया राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि भारत को उगाने में, भारत को इस ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में उसकी जो लिटरेचर है उसने मुझे मदद किया है, उसकी जो लिटरेचर है उसने मुझे मदद किया है, इस बात को मैं धन्यवाद देता हूं। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, और मैं सभी देशवासियों को उससे कहना चाहता हूं, जरूर कहना चाहता हूं, फ्रैंकली, एकदम स्पष्ट होकर के, खुल करके, आफ्टर ईयर्स, मतलब वो देशवासियों से कहना चाहते हैं कि मुझे वर्षों वर्षों का अनुभव है, मुझे बरसों बरसों का अनुभव है, मैं विदेश में रहा हूं, वहां के साहित्य को शायद वो पढ़े हैं, तो कह रहे कि मुझे इस बात का अनुभव है कि क्या चीज उन लोगों से सीखना चाहिए, क्या चीज नहीं सीखना चाहिए, इस बात का सबसे अच्छा ज्ञान मेरे पास है, मतलब इस चीज का अनुभव मेरे पास है ना। ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे आधुनिक सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, पश्चिमी देश के सभ्यताओं का काफी अनुभव है। इसलिए क्या मुझे सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, उन तमाम देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं, आई हैव लर्नड वन लेसन। एक चीज तो समझनी पड़ेगी, मैंने एक चीज तो वहां से सीखा है। क्या सीखा है, जो सुनिए, उन्होंने क्या कहा एक चीज तो मैंने वहां से सीखा है। क्या सीखा है, जो समझिए, कह रहा कि फ्रॉम इट एंड दैट इट इज दैट वी मस्ट शन इट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट। किसी भी कीमत पर, क्या करें, किसी भी कीमत पर उसे अपनाने की जरूरत नहीं है,
उसे अपनाने की जरूरत नहीं है। इस बात कहते हैं कि एक पाठ तो हमने जरूर सीखा है, यानी वेस्टर्न लिटरेचर जो है एक पाठ तो हमें जरूर पढ़ाया है। कौन सी पाठ हमें पढ़ाया बच्चों? कह रहे कि एक पाठ तो हमें वो जरूर पढ़ाया है, वेस्टर्न के जो लिटरेचर हैं वो मुझे जरूर पढ़ाते हैं एक पाठ। क्या पढ़ाते हैं जो सुनिए, वो कहते हैं कि इस बात का मैं गवाह हूं कि इस बात को उन्होंने जरूर पढ़ाया है कि किसी भी कीमत पर, है ना, ये फ्रेज है बच्चों, कह रहे किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर क्या हो जाना चाहिए हमें, है ना, उससे कभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको अवे कर देना चाहिए, है ना, उसको कभी अपनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना, है ना। इस बात का एकदम सच है कि उसको अवे कर देना है, उसको छोड़ देना है, इस बात को कभी भी अपनाना नहीं है। किसको नहीं अपनाना है? मॉडर्न सिविलाइजेशन को। किसको नहीं अपनाना है? मॉडर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल नहीं अपनाना है। तो इस पाठ में गांधी जी क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। समरी में, समरी ले लेता हूं इस पाठ का, सॉरी इस पैरा का समरी इसमें कही जा रही कि देखो, कहते हैं कि मैं विदेश में, मैं पश्चिमी देश का जो हूं घृणा नहीं करता हूं उससे, ये बात है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि मैंने उनके वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ा है, सीखा है, जाना है, और यह सीखने जानने के बाद कतई मेरा हिम्मत नहीं करता कि मैं उन भारतवासियों को कहूं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन अपनाना चाहिए, इसलिए आप लोग भी नहीं अपनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी नहीं अपनाएंगे। और इस बात से मुझे सीख मिलती है, और यह बात तो सच है कि अगर वो अपना लिए तो भारत जो इतनी हाइट पे है, इस तरीके से है, वो फिर जीवन में कभी भी उस तरीके पर नहीं पहुंच पाएगा। शायद, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहता हूं, गांधी जी करें, मुझे वर्षों वर्षों का एक्सपीरियंस है, और एक चीज तो मैं वहां से सीखा हूं कि किसी भी कीमत पर अगर उसे अगर अपना लिया आपने, अगर उसे अपना लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं कि जीवन में फिर आपको क्या होगा, उस तरीके से समझना पड़ेगा, मतलब की दिक्कतें होगी, और आप जो है उस योग्य नहीं रहेंगे, उस मेरिट नहीं रहेंगे, उस योग्य नहीं रहेंगे जो आप योग्य हैं। मतलब अभी क्या है आप, अभी क्या है, अभी आप जो हैं उन चीजों को अपना करके नहीं बहुत खुश रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत जगह पे गांव में आप चले जाइए जहां पे उसकी सभ्यता को आज भी नहीं, आज भी, लेकिन तुम लोग अपनाते हो, यह बात सच है, मुझे तो दुख होता ही होता है। तो इसीलिए गांधी जी ने इस में कहा है कि हमेशा उससे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसको कभी भी अपनाने की जरूरत नहीं है ना, दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो यह याद रखना है बच्चों। चलो, पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यही कि भारतीय जो सभ्यता है उससे चिपके रहना है, कुछ भी हो जाए। हमारी जो सभ्यता है, भारत के प्रेमियों ने भी इसका डिस्क्रिप्शन किया है और बताया है कि मोरालिटी क्या होती है, इमोरालिटी क्या होती है, ये पूरे पाठ को हमने, और कहा भारत के प्रत्येक लोग उसी प्रकार से अपनी सभ्यता से चिपके हुए हैं, जैसे एक माँ, एक जो बच्चे होते हैं अपनी माँ की छाती से चिपके होते हैं, उसी प्रकार से एग्जाम्पल देते हुए समझाया। आइए 11 नंबर में कहता है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओहो, अब गांधी जी मजे लेते हुए कहते हैं, सुनो मेरे भारत के प्रेमियों, भारत के नौनिहालो, जरा सुनो कि क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, जिसे सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि मैंने इसीलिए कहा, देखो बताना चाहते ओरिजिनल में तुम्हें, मॉडर्न सिविलाइजेशन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, जरा समझिए क्या बात है। मॉडर्न सिविलाइजेशन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अगर अभी पिछले लाइन में आपने पढ़ा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए, उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, यह बात है, इसका जवाब दे रहे हैं महात्मा गांधी। इसका क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी जवाब दे रहे हैं मेरे देश के प्रेमियों। क्या जवाब दे रहे हैं सुनिए। सेशन को शेयर करो मेरे बच्चे, सेशन को शेयर करो। चलो, और उसके लिए बताना चाहते हैं तुम्हें, जब तक बताएंगे नहीं कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, तो तुम कैसे जानोगे। तो देखो बता रहे हैं कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब इसका जवाब दे रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, इट इज वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वस्तु की पूजा करता है। मटेरियल मतलब क्या? वस्तु की पूजा करता है, भौतिक चीजों की पूजा करता है। इसीलिए तो गांधी जी हमें दूर रहने के लिए कह रहे हैं ना। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या है? इट इज द वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा, यह पूजा है, बिल्कुल एकदम कहा जाए कि एकदम विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, एकदम ये क्या है, बिल्कुल पूजा है। किसकी पूजा है भाई? वस्तु की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, मानो उसी प्रकार से क्रूर, एक जैसे क्रूर जो जानवर जो एकदम क्रूर हो जाता है ना, उसी प्रकार से ये एक तरीके से क्रूर, इन अस, हमारे लिए क्रूर है, खतरे की घड़ी है। इट इज
इट इज अनअडल्टरेटेड, यह इसका मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है? यह पूर्ण रूप से, यह कंप्लीट है, एकदम पूर्ण है ना, कंप्लीट मेटरलिज्म, यह पूर्ण रूप से, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाना पूर्ण रूप से, एकदम स्पष्ट तरीके से, वह क्या है? एकदम भौतिकवाद है, मेटरलिज्म है ना, वह क्या है? एकदम भौतिकवाद है, इसमें कहीं कोई इफ वट वाली बात नहीं है, भौतिकवाद है, पूर्ण रूप से वह भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, इसीलिए तो हर जगह पर, पग पग पे, हर चीज में वह किसकी पूजा करता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप करा कि एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप पे, प्रत्येक पद पे ट्रायम्फ ऑफ द मटेरियल, और उसे पता है कोई भी चीज वो करता है तो इसको वह जीत मानता है, हर चीज के लिए वह जीत समझता है ना, इसका मतलब होता है विक्ट्री। क्या होता है? विक्ट्री। कि मतलब वह मटेरियल को बढ़ावा देना, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद में रहना, वस्तु की पूजा करना, और उसको एवरी स्टेप, प्रत्येक जगह पर वो क्या समझता है? ट्रैम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, और इसको मटेरियल सिविलाइजेशन की वह जीत समझता है। कुछ भी उसके साथ होता है हर एक पद पे, ठीक है ना, इफ इट डज नॉट थिंक, वह यह नहीं सोचता एट क्या? एवरी स्टेप ऑफ द ट्रैम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कि ये हर पद पे, हर जगह पे ये वस्तु की पूजा है। वस्तु की पूजा समझने की बजाय वो उसको एक जीत मानता है। क्या मानता है? जीत मानता है। तो आपको गांधी जी ने जवाब दे दिया। तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाद भी आप लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाएंगे। अपनाएंगे क्या? नहीं अपनाएंगे ना। देखते हो, ठीक है, हमारी गांवों की सभ्यता क्या थी, किस तरह से हमारी बहन बेटियां रहा करती थी, आज की स्थिति क्या है। मैं जब शहरों में देखता हूं तो बड़ा दुख होता है मुझे। मैं एक इस कहानी के माध्यम से ही नहीं, ऐसे भी मुझे पर्सनली मैं देखता हूं उन तमाम बहनों को, उन तमाम बेटियों को, कि किस तरह से वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, किस तरह से वो पश्चिमी हो चुके हैं। बहुत दुख होता है मुझे। हमारी सभ्यता यही थी क्या? इसी तरह से तो कम से कम इसको पढ़ करके आप अपनाने की कोशिश करो कि देखो मटेरियल सिविलाइजेशन, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या भैया? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन यही है। कम से कम ये सोच करके तो आप नहीं अपनाएंगे, है ना। और इस चीज को अपना करके एक तरीके से मटेरियल वस्तु की पूजा करके, ठीक है, और वह कंप्लीट मटेरियलिज्म हो जाता है, भौतिकवाद हो जाता है, और उसको लगता है कि यही हमारी क्या है? जीत है, यही हमारी जीत है। उसे एक विक्ट्री मानता है वो। कौन? तो इसीलिए तो इसका जवाब उन्होंने दे दिया। क्यों हम लोगों को मना किए थे इस पैराग्राफ में, ये समझ में आया? ये इस पैराग्राफ में इसीलिए हम लोगों को मना किए थे कि उसे नहीं अपनाना है, इसीलिए क्योंकि वो वस्तु की पूजा है। वस्तु की पूजा क्या होती है? भोग विलासता की पूजा होती है। क्योंकि मोमेंट्री प्लीजर जो होता है वह मोमेंट्री प्लीजर कुछ देर के लिए होता है। अगर आप एसी में रह रहे हो तो वो कुछ देर के लिए तुम्हें सुख की अनुभूति प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा, लेकिन पूरे समय के लिए मुझे नहीं लगता है कि वह प्रदान कर पाएगा बच्चों, है ना। यह तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो आगे देखो। इट इज परहैप्स, शायद, क्या कही जा रही बात समझिएगा। कह रहा है कि शायद अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेज, देखो, द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। मैं उनका कहने का मतलब गांधी जी का कि इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि यहां पर एक मेरिट्स, उसके गुणों को तौल रहे हैं। आइए इस दोनों के गुण को देखते हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि दोनों के गुण के बारे में समझते हैं कि, और कह रहे हैं कि मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि अपने सभ्यता से, यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन, उससे इसकी तुलना करना भी एक तरीके का क्या है? यूजलेस है, अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे इट इज लाइकली दैट द वेस्ट, जो वेस्ट है, जो पश्चिमी के लोग हैं, इवॉल्व, यानी कि इवॉल्व मतलब डेवलप करना, विकसित करना, है ना। डेवलप्ड, इवॉल्व, यानी कि जो पश्चिमी के लोग हैं, जो पश्चिमी के देश हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता में विकसित की है। गांधी जी कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यह बात सच है कि गांधी जी ने अपनी सभ्यता में विकसित की है। हां, इस बात को मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो विकसित किया है, सूटेड, उनको सूट करता है टू इट्स क्लाइमेट, उनके क्लाइमेट्स पर, उनके आवाभाव पे, उनके जो क्लाइमेट है, उनकी जो जलवायु है, उनकी जो सराउंडिंग्स है, जो परिवेश है ना, उनको सूट करता है। उनको जो जलवायु है उनको सूट करता है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे,
मतलब अगर यानी वो कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि उन्होंने डेवलप किया है, इस चीज में विकसित की है, उसकी जो सराउंडिंग्स है, उसकी जो परिवेश है, उसमें उन्होंने क्या किया है, विकसित किया है। इस बात को मैं मानता हूं, ठीक है, ये बात सच है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। देखो भैया, तुम्हारी सभ्यता तुम्हें मुबारक हो, मेरी सभ्यता मुझे मुबारक हो। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी सभ्यता तुम्हें मुबारक हो, मेरी सभ्यता मुझे मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारे यहां का क्लाइमेट कुछ और है, तुम्हारे यहां का परिवेश कुछ और है, हमारे यहां का परिवेश कुछ और है। तुम अपने जगह पर ठीक हो भैया, हम अपने जगह पर ठीक है, इसलिए तुम्हारी सभ्यता मुझे अपनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो अपना रहे हैं। जब पार्टी में जाते हैं तो किस तरह का कपड़ा पहनते हैं आपको भी पता है ना। और मतलब आपको मैं क्या कहूं, ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता बच्चों, आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंड बोथ आर, आप समझ गए हो, समझदार हो, 12th के बच्चे हो, है ना। लेकिन ध्यान यही रखना है, एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव, अपने अपने स्पेयर, मतलब अपने अपने जगह में, अपने अपने क्षेत्र में, है ना। अपने अपने क्षेत्र में तुम क्या हो, सही हो। मतलब तुम्हारी क्लाइमेट, तुम्हारी जो सराउंडिंग्स है तुम्हें सूट करता है, मेरी जो क्लाइमेट है मुझे सूट करता है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि चलो मानता हूं कि गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेस, तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे जो दिशा है, तुम्हारी तरीके हैं, तुम्हें सूट करता है, और मेरा जो है मुझे सूट करता है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी सभ्यता, मेरी सभ्यता मुझे मुबारक हो, हमें तुम ज्ञान मत दे लो, ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। आगे देखो नंबर 13, द डिस्टिंग्विशिंग, जो भेद है कैरेक्टरिस्टिक, जो कह रहा है जो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, जो भिन्नता है, डिस्टिंग्विश भिन्नता, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, है ना। कह रहा है कि जो विशेषताएं हैं हमारे देश की या हमारी सभ्यता की, जो विशेषताएं हैं वो हमें सूट करता है। उन्होंने क्या कहा, हमारे जो विशेषताएं हैं हमें सूट करता है। मॉडर्न, उन्होंने कहा है कि जो दोनों के बीच भिन्नता बताई जा रही है कि जो भिन्नता है ना, जो भिन्न है, डिस्टिंग्विश, उसको एक भिन्नता के तौर पर उन्होंने कहा है कि आइए समझाते हैं कि ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह इंडिफिनिट, असीमित, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है वहलीकरण, मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में भिन्नता समझा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उसको सूट करता है उसका सिविलाइजेशन, और हमारी सभ्यता हमको सूट करता है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब कहने का मतलब है गांधी जी का कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है असीमित मल्टीप्लिसिटी, बहुलीकरण इच्छाओं को जन्म देता है, मतलब बहुलीकरण इच्छाओं को जन्म देता है। जबकि जो ह्यूमन वांट्स, जो कि मानव चाहता है, ह्यूमन वांट्स, जो मानव चाहता है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं गांधी जी? कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, दोनों के बीच एक विशेषताएं बताते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इंडिफिनिट, मतलब असंख्य, असीमित, मल्टीप्लिसिटी मतलब असीमित बहुलीकरण को जन्म देता है, जो मानव चाहता है। जी, मानव का इच्छा कभी खत्म होगा जी? कल उसी दिन मैंने समझाया था कि आप बताइए एक बात, मानव की इच्छा कभी खत्म होगा? मानव की जो डिजायर है वो लिमिटलेस है। मानव की जो डिजायर है, मानव की जो इच्छा है, जो उसकी विशेष है, उसकी इच्छाओं का बहुलीकरण का कोई सीमित नहीं है और कभी हो ही नहीं सकता। क्या समझे? ह्यूमन वांट्स द कैरेक्टरिस्टिक, जो विशेषताएं हैं ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट मतलब वही प्राचीन जो सभ्यता है, इज एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शंस, है ना, अपॉन, एक रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए हम लोगों को प्रतिरोध किया गया है, ठीक है ना, एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट, जो रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want to living faith in future state and therefore also in divinity। देखो ध्यान से इस वर्ड को इतना समझिए, क्या कह रहा है वो? कह रहे हैं गांधी जी, कह रहे हैं कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच एक भिन्नता बताते हैं, और भिन्नता बताते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। क्या कहते हैं भिन्नता बताते हुए? जरा सुनना है बच्चों, क्या कह रहे हैं भिन्नता बताते हुए? कह रहे हैं कि हमारी जो भिन्नता है, हमारी जो भिन्नता है उसके बारे में समझिए। क्या करें कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह इंडिफिनिट, असीमित को जन्म देता है। क्या देता है? जन्म देता है। और हम लोगों पर इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि इसीलिए हम लोगों पर एक अनिवार्य लगाम लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अनिवार्य लगाम लगाया गया है।
इसीलिए वो जानते थे कि मानव की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, मानव की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हम पर एक क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शन मतलब लगाम, है ना, इंपरेटिव, ठीक है, कह रहे कि हमारे शरीर पे या हमारी इच्छाओं पर एक लगाम है, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, मानव की इच्छा तो बढ़ती ही जाती है। मानव की इच्छा तो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आग में घी डालना, है ना। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उसको क्या किया था कि उस पर लगाम लगाई गई है। और उन्होंने कहा कि जो द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेसेबलनेस, इसको पढ़ेंगे इनसेसेबलनेस, है ना, इनसेसेबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट टू लिविंग फेथ। सही सचमुच में पूछिए तो ये जो है हमारी जो सभ्यता है, जो प्राचीन सभ्यता है, वो जन्म देता है, किसको जन्म देता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो असंतुष्टि को जन्म लेता है, वो ऐसी वस्तु जिससे इच्छा पूरी ही ना हो कभी। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि इसका मतलब क्या होता है तो बताना है कि वैसी वस्तु जिससे कभी इच्छा पूरी ही ना हो। और वैसी चीजों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है या कह लीजिए मॉडर्न सिविलाइजेशन जन्म देता है। एराइजेज रियली फ्रॉम वांट टू लिविंग फेथ इन फ्यूचर, वो भविष्य में किसी चीज पर विश्वास ही नहीं करता है। एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, वो भगवान को नहीं मानता है, वो क्या करता है, वो गॉडलेस है, वो मतलब कि भगवान को नहीं मानता है, वो ईश्वरत को नहीं मानता है, डिविनिटी को नहीं मानता है ना, वो गॉड को नहीं मानता है, वह ईश्वरत को नहीं मानता है, वो गॉड को नहीं मानता है ना। तो इस तरीके से क्यों मानेगा, क्योंकि भगवान हमें यही सिखाया कि शांति रहना है, सुखी रहना है, कम चीजों में भी संतुष्टि अपनाना है, ठीक है। लेकिन ये मानने वाले हैं, इनको तो क्या चाहिए, भोग विलासता चाहिए, भंचोपनिस की जिंदगी, ऐसो आराम, आज 4 गो मिल जाए तो काम हो जाए, कल 4 गो मिल जाए, मतलब इसका कोई सीमित का कोई मतलब ही नहीं है ना, इस तरीके से। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संयम रखने के लिए कहा, हमारे जो पूर्वज थे उसने क्या कहा है, संयम रखने के लिए कहा है ना। क्या कहा है बच्चों, संयम रखने के लिए ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब जो हमारी सभ्यता है वो संयम बरतती है। यानी कि अब कोई तुमसे पूछेगा कि इसका मतलब क्या था सर, दोनों की भिन्नता क्या बताई गई सर, तो कहिएगा कि हमारी सभ्यता जो है वह संयम को बरतने के लिए सिखाता है, जबकि उसकी सभ्यता जो है इच्छाओं पे लगाम नहीं लगाता है, और हमारी सभ्यता जो है एक इच्छाओं पर लगाम लगाती है, संयम बरतने को कहती है। उन लोग जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वरत पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ईश्वरत पर विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है, शुरू से ही। देखो ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, उसकी इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, एक तरीके से फ्रेज है ना, कर आवर सेल्स इन ए फ्यूचर, भविष्य में भी हम लोग विश्वास करते हैं, एंड देयर एग्जिस्टेंस, और इसीलिए हम लोग आज अस्तित्व में है वो विश्वास, जो हमारे अंदर डिवाइन पावर है, जो ईश्वरीय शक्ति है। डिवाइन पावर का मतलब क्या हो गया, ईश्वरीय शक्ति। आज भी हम उस ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं कि ईश्वर की शक्ति क्या है, ईश्वर की पावर क्या है, उसको समझते हैं। लेकिन इन लोग गॉडलेस लोग हैं, इन लोग ईश्वर विहीन लोग हैं, इन लोग कुछ मानने वाले लोग नहीं है ना। पीडीएफ कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम है ना जो हम लोग का पहले वाला चैनल का, उस पे मिलेगा बच्चों। चलिए, प्रहार बैच ज्वाइन करना चाहते हो मेरे प्यारे साथियों तो ये नंबर पर कॉल करो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो जरूर कॉल करना इस नंबर पे, ठीक है। चल आगे देखो, नंबर 7 में कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, ये मानते हैं कि अचानक से उन्होंने क्या कर लिया है, ब्रिलियंट, एकदम अचानक से कुछ चमत्कारी रिजल्ट्स तो उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कुछ मॉडर्न आधुनिक चीजों का इन्वेंशन तो किया है, आविष्कार तो किया है, R2 मैडिंग, लेकिन वो आविष्कार उसे पागल सा बना दिया है, मैडिंग बना दिया है, पागलों की तरह वो भागने लगा है उसके पीछे। मतलब कुछ चीजों का उसने क्या कर लिया है, आविष्कार तो कर लिया है, लेकिन उस चीजों के पीछे वो क्या करने लगा है, भागने लगा है। क्या करने लगा है, भागने लगा है, एकदम लग रहा है जैसे कि उसको सब कुछ उसी में मिल रहा है, इस तरीके से वो हो गया है ना। क्या करें गांधी जी, करें कि उसके पीछे वो पागल सा हो गया है ना। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, जो अवरोध है, जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, मानव की जो प्रतिरोध है ना, मानव की इच्छाओं पर प्रतिरोध जो है, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम लोग ने
हम लोग उसी को जीत मानते हैं। देखो गांधी जी यहां समझो अर्थ क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि उसने जो कुछ चमत्कारी चीजों का आविष्कार कर लिया है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि उसने कुछ जो है आविष्कार कर लिया है, किसी चीजों को आविष्कार कर लिया है, ब्रिलियंट रिजल्ट्स दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि मानता हूं इस बात को, गांधी जी कहते हैं मैं मानता हूं कि उसने कुछ आधुनिक चीजों का खोज किया है और उस खोज के पीछे पागल है। क्या है? पागल है। लेकिन इस बात का सही बात है, इस बात का भी तनी भी डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है कि हम लोगों ने उस चीज को आविष्कार तो नहीं किया है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर रेसिस्टेंस किया है, अपनी इच्छाओं पर प्रतिरोध किया है, उसको रोका है। यानी वो जो कर रहे थे उसको मैंने रोका है, और इच्छाओं को रोकना ही हमारी जीत है। वी आर इन डेंजर। मानो हम लोग एक तरीके से खतरे में पड़े हुए हैं। बैटरी का मतलब होता है अदला बदली, है ना, अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर। हां यह बात है कि ऐसा एक बात है कि हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे कब? जब अगर बदल लेंगे इस चीजों को, ठीक है। यह तो होगा कि जो हमारी जो परमानेंट गुड, मतलब जो हमारी जो परमानेंट इच्छा है वो बदल जाएगी उसकी मोमेंट्री प्लीजर में। यानी कहने का मतलब है कि जो मोमेंट्री प्लीजर होता है, जो क्षणिक सुख होता है, मोमेंट्री का मतलब क्षणिक, प्लेजर का मतलब खुशी। जो क्षणिक सुख होता है, जो मोमेंट्री प्लीजर होता है, जो क्षणिक सुख होता है, वो क्या कर देगा? हमारे परमानेंट गुड, यानी जो परमानेंट हमारी जो एकदम इच्छा है उसको क्या कर देगा? क्षणिक सुख वो बर्बाद कर देगा। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे अगर इस चीज को चेंज कर लेंगे तो, अगर इस चीज को बैटरिंग कर लेंगे तो, अगर इस चीज को अदला बदली कर लेंगे। इसीलिए तुम्हारा मुबारक हो, हमें हमारा मुबारक हो, हम ये सब करने उड़ने वाले नहीं है ना। आगे देखो क्या कह रहा है। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी। एक बात तो सच है कि पश्चिम वालों ने क्या किया है? कुछ वंडरफुल, कुछ आकर्षक खोजें की हैं इन थिंग्स। लेकिन उसने खोज किया है तो किसमें? मटेरियल में खोज किया है। किसमें खोज किया है? मटेरियल में खोज किया है उसने। सिमिलरली हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का मतलब होता है हिंदुत्व, और इसका कतई मतलब कोई धर्म से नहीं है, याद रखना। हिंदुत्व का मतलब कतई मतलब कोई धर्म से नहीं है। हिंदुत्व का मतलब होता है सभ्यता से, संस्कृति से, ठीक है। यहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं समझना है मेरे बच्चे, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर हिंदुत्व का मतलब सभ्यता से है। किससे है? सभ्यता से है। कह रहा है कि डिस्कवरी, ये बात सच है कि उन्होंने कुछ आकर्षक खोजें की हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से हिंदुइज्म है मेड स्टिल, उसी प्रकार से जो हमारा हिंदुइज्म है, यानी जो हमारी सभ्यता है, हिंदुइज्म का मतलब हमारी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को फॉलो करती है, मतलब उसी को रेफर करती है ना। जो हमारी हिंदुइज्म है वो मार्वेलस डिस्कवरी की है इन थिंग्स रिलीजन। और देखो कहा कि उन्होंने वस्तु में खोज किया है, वस्तु को उन्होंने बढ़ावा दिया है, वस्तु की खोज की है। लेकिन हमने तो आत्मा को ढूंढा है, हमने तो धर्म को ढूंढा है, हमने तो स्पिरिट को ढूंढा है, हमने तो सोल को ढूंढा है ना। कह रहे कि स्पिरिट का मतलब सोल ही होता है, इसका मतलब आत्मा, ठीक है ना, और इसका मतलब जीवात्मा कह सकते हैं। हमने तो आत्मा की खोज की है, हमने तो जीवात्मा की खोज की है, हमने तो आत्मीय शक्ति को खोज की है। उन्होंने देखो क्या कहा कि हाँ ये बात ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ आकर्षक खोज की है, लेकिन वस्तु में की है, सब चीज में नहीं। लेकिन हमने हिंदुइज्म खोजा है। हिंदुइज्म का मतलब हमने धर्म में खोज की है ना। हमने जो है धर्म में खोज की है, हमें आत्मा को खोजा, हमने आत्मा को ढूंढा है, ठीक है, हमने जीवात्मा को ढूंढा है, ठीक है। इन सब चीजों में हमने खोज की है। वो अलग खोज किए हैं तो हमने भी कम नहीं खोज किया है, ठीक है। हम स्पिरिट को खोजते हैं, आत्मा ढूंढते हैं कि हमारा आत्मा क्या कहता है, हमारा इच्छा क्या कहता है। और शायद इसी इच्छा आत्मा को खोज करके हम क्या है, आज हम अपनी सभ्यता पे कायम है। अगर हम इस आत्मा और इच्छा को भूल जाते तो शायद हम भी वस्तु में क्या हो जाते, लीन हो जाते, और हमारी सभ्यता खत्म हो जाती। क्लियर बात? आगे बढ़िए, नंबर 16 में आइए। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, बट वी हैव नो आई। लेकिन गांधी जी हम भारतवासियों कहते हैं लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है इन सब चीजों को देखने के लिए, है ना। दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, कि हम लोगों ने भी कुछ अच्छी खोजें की हैं भाई। गांधी जी कहते हैं कि इन सब चीजों को देखने के लिए आपके पास आंखें नहीं है, आप देखेंगे ही नहीं कि हम लोगों ने भी कुछ अच्छी चीजों का खोज किया है।
हम लोगों ने भी कुछ अच्छी चीजों के बारे में खोज की है, ये सब देखने के लिए आपके पास आंख ही नहीं है। देखिए कि हमने, लेकिन क्या है, आप बी आर डेजल्ड, डेजल्ड का मतलब चकाचौंध कर देना, चौंधिया जाना, है ना, चकाचौंध या चौंधिया जाना बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। लेकिन क्या कर दिया है, वी आर डेजल्ड। ठीक है, हम लोगों ने जो खोज की है आत्मा का, जीवात्मा का, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है, उस पर आंख ही जा ही नहीं रहा है कि हमने भी खोज की है। आप तो चौंधिया गए हो, डेजल्ड हो गए बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, कि जो भौतिक चीज है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। वेस्टर्न साइंस के पीछे आप, वेस्टर्न साइंस जो पश्चिमी जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको पीछे आप चौंधिया गए हैं, आपकी आंख। इसलिए आपकी आंखें जो है हमारी फाइन डिस्कवरीज पे, यानी जो हमारी डिस्कवरीज है, जो उसको देख नहीं रहे। आई एम नॉट इनॉर्म्ड of that progress. In fact, ये सच है, it almost seem to as though God in his wisdom has prevented. ये बात सच है कि हमारे पूर्वजों ने हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि को प्रिवेंट करके रखा था, बचा करके रखा था। प्रिवेंस का मतलब क्या होता है, बचाना। ठीक है, इसके कारण ही है कि आज हम क्या हो रहे हैं, उसमें मोहित नहीं हुए। ये बात सच है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एक बात सच है, उन्होंने मटेरियल चीजों को खोज करके, वेस्टर्न साइंस को खोज करके हमारी आंखों को चौंधिया दिया है, हम चौंधिया गए हैं उसकी चीजों में। लेकिन यह बात भी सच है कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या किया है ना, उन सब चीजों से मोहित होने के लिए नहीं कहा है, उस पर लुभाने के लिए नहीं कहा है ना, मोहित नहीं होना है। अभी दुगो विदेशी महिला आ जाए तो कैसे तुम लोग करते देख रहे हो, नहीं करना है सब, है ना। I am not a mod of that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented. कहते हैं कि ये बात सच है कि हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, आत्मा में, हमारा जो आत्मा है उसी में ढूंढता है। His wisdom has prevented, हमारी जो बुद्धिमत्ता उसे बचाव किया है। हम लोगों ने इस चीज में बचाव किया है, from progressing along those lines so that might fulfill its special mission. जो हमारा ये मिशन है, जो हमारा ये लक्ष्य है ना, जो हमारा ये लक्ष्य है ऑफ रेसिस्टिंग और ऑनरस, ऑनरस मतलब होता है फ्लो, बहना, है ना। कह रहा है कि जो हमारा ये रस है, जो बहना है, जो फ्लो है ना, मेटरलिज्म। इसीलिए हम लोग उस चीज पर क्या हो, हम अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, हम उन चीजों मेटरलिज्म, भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बात सच है कि हमारे पूर्वजों ने इस चीज पर प्रिवेंट किया था कि मेटरलिज्म, भौतिकवाद में नहीं बहना है और क्या करना है, और रेसिस्ट किया था उन्होंने, है ना, रोक लगाया था इस किस पे, ठीक है, भौतिकवाद के पीछे। ये बात सच है। नंबर 17, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आफ्टर ऑल, इन सब ठीक है, ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं, हिंदू दैट हैज केप्ट इन अलाइव, कहा कि पहले भी जिंदा था हिंदुइज्म, आज भी जिंदा है, अप टिल नाउ। क्यों जिंदा है, ये पूर्वजों का देन है कि उस आपकी छांव पर उन्होंने क्या रखा है, कंट्रोल रखा है। इट हैज विटनेस, इस बात की गवाह है, विटनेस का मतलब गवाह, है ना, क्या होता है इसका मतलब गवाह, इस बात का गवाह है द फॉल ऑफ बेबीलोन। देखो अब यहां पर याद करो जो हम पहले पैराग्राफ में पढ़ाए थे तुम लोग को वीडियो 1 में, उसमें क्या बताए थे कि बड़ी बड़ी सभ्यता थी उसकी, बहुत बड़ी बड़ी सभ्यता थी उसकी बच्चों, बताए थे ना हम, बहुत बड़ी बड़ी सभ्यता थी। बिल्कुल हिंदी की क्लास होगी, देखिए ध्यान से, करे कि उस समय बड़ी बड़ी सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, पर्शियन इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब गांधी जी मजे लेते हुए कहते कि अरे वो क्या हुआ, वो सभ्यता जो एक समय बेबीलोन की सभ्यता थी, सीरियन की सभ्यता थी, पर्शियन की थी, इजिप्टियन की थी, ये सब की सभ्यता कहां गई। कास्ट ए लुक, देखो कहीं दिखता है जी अगल बगल, नीतीश कुमार वाला स्टैंड, कुछ है सब। उसी प्रकार से गांधी जी कह रहे हैं कि सब कहीं दिखता है, जो इतनी बड़ी बड़ी सभ्यता थी हमारे सभ्यता के सामने कहीं नहीं, है ना। वेयर इज रोम, रोम कहां है, वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहां है, कैन यू इजिप्ट, ग्रीस का मतलब यूनान कहां है, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, कहीं से तुम खोजोगे। इटली ऑफ गिबोन, गिबोन, गिबोन का मतलब ऐसे तो होता है एक प्रकार का लंगूर होता है, लेकिन यहां पर गिबोन का मतलब है जो द एम्पायर ऑफ, जो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में एक किताब आई थी द फॉल ऑफ एम्पायर करके,
है ना, उसी के बारे में, ठीक है ना। उसमें लिखा गया कि कैसे इटली की सभ्यता खत्म हो गई, उसके बारे में एक हिस्टोरियन है जो 18वीं सेंचुरी में उन्होंने ऑथर किया था, द फॉल ऑफ एम्पायर, देख लीजिएगा किताब में, है ना, वो लिखी गई बात है। तो उसके बारे में कह रहा है कि वो कहां गए वो सब सभ्यता, तो इतनी बड़ी बड़ी सभ्यता का दावा करते थे, वो सब कहां गए, सब खत्म हो गए। और रेदर देन एंशिएंट रोम, ठीक है ना, तो रोम बचा, रोम बाज इटली, इटली रोम में, रोम इटली में, इटली में रोम, रोम में इटली, सब किसी की सभ्यता नहीं बची। लेकिन हम लोग इस सब बावजूद भी हमारा जो हिंदुइज्म है, जो हमारा हिंदुत्व है, हिंदुत्व क्या कहता है, भगवान में विश्वास रखना, ठीक है ना, सभ्यताओं में कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, यही सब हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का मतलब हिंदू से नहीं है, हिंदुइज्म का मतलब यही इच्छाओं पर कंट्रोल रखना, है ना, उस तरह से बहना नहीं है, मेटेरियलिज्म, भौतिक की पूजा नहीं करनी है, भौतिकवाद नहीं बनना है, भोग विलासता में नहीं जाना है, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीना है। ये सब क्या है, हिंदुइज्म ही है, उसी को हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व का मतलब वो सब नहीं हो, हिंदू मुस्लिम। आगे देखो, कहते हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाओ, वेयर इज वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन हुआ करता था, एटिक सिविलाइजेशन हुआ करता था। देन कमिंग टू इंडिया, लेकिन कहता है कि पहले तुम सब जगह घूम लो, सारी सभ्यता को घूम लो, सब जगह चले जाओ, है ना। क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि सारी सभ्यता को आप पहले घूम लीजिए, जितना सभ्यता मन करे उतना सभ्यता को पहले क्या कर लीजिए, आप घूम लीजिए, और उसके बाद घूमने के बाद यहां आइएगा, तब देखिएगा कि हाँ हमारी सभ्यता क्या है और आपकी सभ्यता क्या है ना। सारी सभ्यता को कह रहे हैं वो पहले कि आप पहले घूम लीजिए, देख लीजिए, है ना, उसके बाद यहां आइएगा। देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो, आप यहां पाएंगे कि जो एंशिएंट रिकॉर्ड्स है, एंड देन लुक अराउंड यू एंड वुड बी कंसंट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। करे कि यहां आइएगा, ये सब घूम लीजिए, उसके बाद आइए भारत, देखेंगे आप भारत में कि भारत में आज भी क्या है, भारतीय संस्कृति जो है वो स्टिल है लिविंग, जैसे पहले था वैसे आज भी जिंदा है। सभी की सभ्यता खत्म हो गई, पर भारत के रिकॉर्ड्स में यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन में आज भी हमारी जो सभ्यता है वो जिंदा है। जो जितनी बड़ी सब सभ्यता थी सब खत्म हो गई। ट्रू, ये सत्य बात है। देयर वेयर डंग हिप्स, हाँ गांधी जी इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि मानते हैं, ये सत्य बात है कि हमारे यहां कुछ डंग हिप्स है, गोबर के ढेर हैं, हमारे यहां कुछ बुराइयां हैं। कह रहे हैं कि ये सच बात है, मानते हैं कि हमारे यहां डंग हिप्स है, गोबर के ढेर हैं, ठीक है, लेकिन इन गोबर के ढेर में भी मानो कि हम क्या, देयर आर रिच ट्रेजर्स, इस गोबर के ढेर में ही एक खजाना मिलता है, रिच ट्रेजर्स मिलता है जो अंदर गाड़ा हुआ है। एंड रीजन वाई हैज सर्वाइव्ड इज दैट इन हिंदुइज्म, इसीलिए तो कहते हैं कि उन गोबर के ढेर में ही हमारे यहां सभ्यता है, हिंदुइज्म बसता है, और उस हिंदुइज्म जो गड़ा हुआ है ना, उसमें बसता है। सेट बिफोर इट वाज, और वो जो है एक सेट किया है डेवलपमेंट एलोंग, कि हम लोग को बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ना, मटेरियल को बढ़ावा नहीं देना है, स्पिरिचुअल लाइंस को बढ़ावा देना है। जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक पथ है, रास्ते हैं, उस पर हमें चलना है, बढ़ना तो है, प्रोग्रेस तो करना है, ठीक है। इसीलिए ठीक है, तुम मान लो, कह लो कि हमारे यहां कुछ नहीं है, मानते हमारे यहां गोबर का ढेर है, तुम गोबर को ढेर का मेरा मजाक उड़ाते हो, उड़ा लो, लेकिन उस गोबर के ढेर में ही मानो मेरे लिए वो खजाना है, ठीक है ना। और यही हमें क्या करता है, जीने की जो इच्छा है उसको बढ़ावा देता है। और हम इसीलिए, हमारा हिंदुइज्म ही कहता है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति सभ्यता ही करता है, मटेरियल में नहीं, स्पिरिचुअल लाइंस में विकास करना है। नंबर, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, हमारा जो इंडिजीनियस है, वो मल्टीप्लाइंग के ऊपर नहीं है, मल्टीप्लाइंग पे बढ़ावा नहीं देता है। आवर वांट्स, हमारी इच्छाओं को नहीं, वो सेल्फ इंडल्जेंस मतलब होता है खुद उसमें, वो इंडल्जेंस मतलब होता है समाहित, ठीक है। करा कि अपॉन रिस्ट्रिक्ट सेल्फ डेनियस, वह स्वेच्छा है ना, स्वेच्छा, स्व इच्छा या स्वेच्छा, ठीक है। वह कह रहा है कि अपॉन, ये जो है खुद बताता है कि तुम्हारी जो स्वेच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है, उसको मतलब कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, वो सेल्फ इंडल्जेंस, बट वो सिर्फ मतलब कि खुद को समाहित नहीं करता है, स्व इच्छा मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जो रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है, जो गांधी जी ने बताया है हिंदुइज्म के बारे में, उस पर उन्होंने क्या किया है, अपने आप को स्वेच्छा लगाया, स्वेच्छा से किसी चीज को त्याग किया है। क्या किया बच्चों, त्याग किया है ना,
उस चीज को क्या किया, उन्होंने त्याग किया है, स्वत्याग किया है अपने आप को। यानी एक दूसरे के लिए स्वत्याग करना ही सबसे बड़ी क्या है, ये क्या है, हमारी सभ्राज है, हमारी सभ्यता है। स्वत्याग करना, इच्छाओं पर त्याग कर देना, समाहित नहीं होना, खुद के मतलब सिर्फ अपने लिए सब मेरा पेट भर जाए बस दुनिया चल जाए इधर उधर, ऐसा नहीं। स्वत्याग करना, खुद को त्याग करके दूसरों के लिए समाहित होना, यही तो हमारा सभ्यता है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारा स्वराज है। आगे देखिए नंबर 21 में क्या कह रहा है, आगे आइए बच्चों। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, ये बात है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो पश्चिमी सभ्यता है सूटेड फॉर द यूरोपियंस, वो पश्चिमी के देश के लोगों को सूट करता है, बट इट विल मीन रियून। लेकिन तुमको बता देते हैं ये भारत को बर्बाद कर देगा, रियून कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब बर्बाद कर देना, है ना। यह बात सच है कि भारत को बर्बाद कर देगा। अगर भारत के लोग यूरोप के सभ्यता को अपनाएंगे तो भारत को बर्बाद कर देगा। इफ वी इंडेवर, ठीक है ना, टू कॉपी इट, इसीलिए इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी पहचान करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बाद में बात करता हूँ सर, थोड़ा एक काम कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। 10 मिनट में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बी इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट, दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एनी एसिमिलेट, मतलब एसिमिलेट का मतलब शामिल करना, वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into। ऐसा नहीं है, वो लोग चाहते हैं निकलना। क्या करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं निकलना। मेरा आवाज जा रहा है? नहीं, मतलब माइक एक बार बंद किए थे, देखिए तो एक बार देख लीजिए। ठीक तो है सर। हाँ चलिए, तो क्या कह रहे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, ये बात सच है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि सूटेड फॉर द यूरोपियंस, वो यूरोपियंस वालों को सूट करता है, बट इट विल मीन रियून, लेकिन वह भारत को क्या कर देगा। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत को लोगों को अपनाना चाहिए, है ना, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत के लोगों को अपनाना चाहिए, है ना, उसको कभी भी उसकी, लेकिन कह रहा है कि इंडेवर, वो लोग चाहते हैं कॉपी करना। किस चीज को कॉपी करना, भारत के लोगों को कॉपी करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, है ना, लेकिन टू कॉपी इट, मतलब जैसे आप सोच रहे हैं, ये बात उस लोग सोच रहे हैं कि दिस इज नॉट से टू, ठीक है, दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट, लेकिन उन लोग चाह के भी इसको शामिल नहीं कर पा रहे, एसिमिलेट नहीं कर पा रहे, वट एवर, जैसे भी, है ना, जो भी, मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट। वो चाहते हैं कि हम भी इसका हिस्सा बने। किसका हिस्सा बने, ठीक है ना, इसी हमारे तरीके से, विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करे, उसको निकाले, क्रेप्ट इनटू मतलब बाहर निकाले, लेकिन चाह के भी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों, कैसे निकाल पाएंगे, चाह के निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना, चाह के नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसको तो भोग विलासता से मतलब, उसकी सभ्यता ही कुछ और सिखाती है। आगे देखिए, करा कि द इंसेंस्ड, जो अनावरत लगातार सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, जो लगातार अनावरत
जो सर्च कर रहा हो, मटेरियल कंफर्ट्स को सर्च कर रहा हो, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एंड इविल, और उसको क्या कर रहा है, वो जो उसकी बहुलीकरण जो है, सच एक इविल, बहुलीकरण में जाना, मटेरियल चीजों के बारे में सर्च करना, कंफर्ट्स करना, सच में क्या है, बहुलीकरण को जन्म देना, उसी प्रकार से बुराइयों को जन्म देना। बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल, है ना, देयर आउटलुक, उसको रिमॉडल करना चाहते हैं। दे आर नॉट टू से पेरिस, वो चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट, लेकिन उनको लगता है कि अगर इसमें हम जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इसमें गए तो अपने आप को क्या बन जाओगे, स्लेव्स बन जाओगे, दास बन जाओगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग, कहते हैं गांधी जी, कहते हैं कि मेरे जो लेख है, जो मेरी जो अनुभव है, जो मैंने रिकॉर्ड रीडिंग किया है, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, इज रॉन्ग। इट मे भी हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा, जो वेस्टर्न के चीजों में पढ़ा, या फिर जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, पश्चिमी देश की सभ्यता क्या है, हो सकता है कि एक मिनट के लिए रॉन्ग हो जाए, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्ली। लेकिन उन्होंने कहा कि गोल्डन फ्ली एक खूबसूरत वस्तु है बच्चों, याद रखना, यह इसका मतलब मिथोलॉजी है, मिथ्या कथा, एक झूठी बात है कि गोल्डन फ्ली नाम की एक ऐसी वस्तु थी, वहां जो भी जाता था, याद रखिएगा, ऐसा माना जाता था कि गोल्डन फ्ली नाम की एक ऐसी वस्तु थी, वह एक इतनी अनमोल चीज है, वहां पे जो भी जाता था वो मतलब कि उसे पाने की कोशिश करता है। मतलब कि गोल्डन फ्ली नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसकी पहरा या तो अग्नि करती है या एक जहरीले सांप करते हैं, तो वहां उसे जो भी पाना चाहता है, या तो वह आग में जलकर भस्म हो जाता है, या फिर जहरीला सांप उसे काट लेता है। इसीलिए कह रहा है कि भारत करे कि मानता हूं कि मेरे लिए मैं गलत हो सकता हूं कि जो मैंने आपको बताया या पढ़ा, जो मैंने जाना, जो मेरी रीडिंग रही है, जो मेरी उल्लेख रही है, लेकिन वो कहते हैं कि एक बात तो मैं जानता हूं कि अगर इंडिया इस चीज पर रन करेगा तो बिल्कुल वह गोल्डन फ्ली के जैसा ही है। यह कौन, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल्कुल उसी के जैसा है। अगर जो उसमें जाएगा उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है, सर्टेन है, डेथ है। उसी प्रकार से जैसे मानो कि उस यूरोपियन सिविलाइजेशन को उस गोल्डन फ्ली नामक वस्तु से तुलना की गई है कि बिल्कुल उसी प्रकार से है, क्योंकि उसकी जो पहरा है अग्नि देवता या जहरीले सांप करते हैं। अगर वो उसमें जो भी जाएगा, उसको जो भी पाने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु किसी न किसी रूप में होगी, या तो सांप डस लेगा या तो अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से यह है कि जो भी मटेरियल चीजों को कंफर्ट जर्नी को अपनाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, सर्टेन है, डेथ निश्चित है। लेट अस इन ग्रेव, ठीक है, इसे एकदम खोद खोद कर बताया गया है। इसको कहते हैं, गांधी जी ने मैंने खोद खोद समझाने की प्रयास किया वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा। वेस्टर्न जो दार्शनिक है उसको मैंने जाना है, ठीक है, वो वेस्टर्न दार्शनिक से ही मैंने सीखा है। एक वेस्टर्न दार्शनिक थे, उन्होंने ही बताया है और उसमें पढ़ा है मैंने, कहा उन्होंने बताया है। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार रखना ही जीवन का मूल्य मंत्र है। देखो गांधी जी ने क्या कहा, सादा जीवन, उच्च विचार रखना ही जीवन का मेन क्या है, मंत्र है। सादा जीवन, उच्च विचार रखना ही। समझ में आ रही बात? कह कि दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड बी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन अ वेन सर्च। और कह रहा है ना कि जो एंड आफ्टर हाई लिविंग, और अच्छी जो आपकी जो हाई लिविंग है, अगर तुम अच्छी लिविंग मतलब हाई लिविंग, ऊंचा जीवन जीना चाहोगे तो याद रखना उसी प्रकार से मतलब एक रिस्क है ना, मिसिंग द हाई थिंकिंग। अगर तुम हाई लिविंग यानी ऐशो आराम की जिंदगी में जीना चाहोगे तो आपकी जो सोच है, जो हाई थिंकिंग है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। यानी आपको दोनों में से कोई एक ही चीज रखना होगा। अगर थिंकिंग को, हाई थिंकिंग को ऊंचा करना चाहते हो तो आपको वस्तु की पूजा छोड़नी होगी। समझ में आ रही बात? अगर ठीक है हाई लिविंग में रहना चाहोगे तो हाई थिंकिंग तुम्हारा कम जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा था सादा जीवन उच्च विचार। हमारी जीवन सादा हो, सरल हो, सौम्य हो, इंडिजिनियस हो, स्वराज हो, हम सूखी रोटी खाएं, ठीक है, लेकिन हम अपनी सभ्यता को बचाएं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम सूखी रोटी खा लें, हमारे पास बहुत कुछ खाने को ना हो, हम बहुत कुछ मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सोफा पलंग ये सब पर क्या करेंगे रख करके, ठीक है, खटिया पर सो लेंगे, ठीक है, नीचे भुइयां जो होता है उसमें सो लेंगे, लेकिन हमारा जो विचार होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए।
ठीक है ना। हमारे अंदर जो विचार पैदा होनी चाहिए, वो अंतरात्मा जो होनी चाहिए, वो दुरात्मा, उस तरह से जो हमारा सोल होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए, है ना। यही सादा जीवन उच्च विचार सिखाते हैं गांधी जी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस। असल में सिविलाइजेशन का सेंस जो है ये है कि मल्टीप्लीकेशन को बढ़ावा नहीं देना। मतलब सिविलाइजेशन यही सिखाता है कि मल्टीप्लीकेशन, बहुलीकरण में नहीं जाना, बट इन द डेलिब्रेट। और लोग क्या करते हैं, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, ठीक है ना। मतलब लेकिन क्या करते हैं, जानबूझकर लोग क्या है, अपनी जानबूझकर उस चीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, ठीक है। स्वेच्छा से, अगर उन्होंने बताया वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा, ठीक है ना, स्वेच्छा से किया गया कार्य जो होता है। देखा होगा कोई लोग जो होता है, कई बार देखे होंगे कि छठ वगैरह आता है ना, तो लोग खुद से बांटते हैं कोई चीज को, है ना, तो स्वेच्छा से किया। तो उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन को बढ़ावा देना रियल सेंस में क्या है, उस पर रोक नहीं लगाओगे तो तुम सोचोगे कि हमारी ये मल्टीप्लिकेशन पर रोक कैसे लगेगा, तो ये स्वेच्छा से रोक लगेगा। तुम्हारी स्वेच्छा जब होगी, खुद से जब तक आप जो इच्छा है, जो चाहते हो तुम, उस पर अगर रोक नहीं लगाओगे, समझ रहे हो ना। सिविलाइजेशन, सभ्यता का मतलब है कि खुद से तुम्हें रोक लगाना होगा, तुमको अपनी इच्छा पर काबू पाना होगा, ठीक है। प्रमोट्स कंटेंटमेंट। और जब खुद पर इच्छा पर रोक लग जाएगी तो वो क्या देगा, अजब सी कंटेंटमेंट देगा, संतुष्टि देगा। और इच्छा पर रोक लगना ही, जो तुम्हारी इच्छा है उस पर स्वेच्छा से रोक लगना, खुद से रोक लगना ही सबसे बड़ी कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है। वह एक रियल हैप्पीनेस है, ओरिजिनल खुशी है, कैपेसिटी फॉर सर्विस। और तुम्हारे अंदर कार्य करने की, सेवा की क्षमता बढ़ेगी। समझ में आ रही बात, ये चीजें हैं बच्चों। नंबर 24, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, ठीक है। हार्मोनी का मतलब होता है समरसता, समरसता, ठीक है ना। एंड कंफर्ट्स इज नेसेसरी बट एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंडरेंस। लेकिन कह कि एक समरसता तक, एक हद तक कोई भी चीज ठीक रहता है, गांधी जी कहते हैं, फिर बाद में वही चीज रोड़ा बन जाता है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि एक हद तक, अगर एक हद तक आराम की जिंदगी हो वो ठीक है, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, ठीक है ना। अगर तुम एक हद तक आराम की जिंदगी ठीक है, और उससे जब आगे बढ़ोगे, देयर फॉर द आइडल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, ठीक है ना, तो वो तुम्हें और कुछ पाने की ज्यादा इच्छा होगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वह तुम्हें एक डेल्यूजन में डाल देगा। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि और कुछ मिलेगा, हमें और कुछ मिलेगा, और आराम चाहिए। और वह एक डेल्यूजन जो भ्रम है, वो तुम्हें लगता है कि और कुछ आगे मिलने वाला है, हमारी इच्छा में और कुछ आगे बढ़ेगा, और आराम मिलेगा। और वह आराम एक भ्रम है, और वह भ्रम जो है तुम्हें क्या कर देगा, जाल में फंसा देगा। देखो क्या करें, बड़ी अच्छी बात गांधी जी ने कही है बच्चों। देखो गांधी जी ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से जरा। गांधी जी ने कहा मेरे बच्चों कि एक हद तक कोई भी चीज हो ना तो अच्छी होती है ना। एक हद तक कोई चीज हो ना तो अच्छी होती है, और हद से जब आगे बढ़ती है ना, तो जो कंफर्ट जो हो जर्नी होती है, वो एक तुम्हारे जीवन में मानो एक रोड़ा है, और उससे क्या दिक्कत होगी, वो तुम्हारी इच्छाओं को और अनलिमिटेड कर देगा, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, ठीक है। और वह अनलिमिटेड कभी भी तुमको संतुष्ट नहीं रखेगा, और यह तुम्हारे अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगी कि अच्छा इतना किए तो इतना आराम हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, और थोड़ा सा कुछ करते हैं और आराम होगा। और वह आराम तुम्हें एक जाल में फंसा लेगा, और उस जाल में फंसोगे ना तो जो सेटिस्फैक्शन होगा, फिजिकल नीड्स तुम्हारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, फिजिकल नीड्स एक दूसरे के साथ, है ना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स। और जो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल नीड्स है, जो तुम्हारी बौद्धिक ज्ञान है, फिजिकल नीड्स के सामने जो इंटेलेक्चुअल नीड्स होती है ना, जो बौद्धिक विकास होती है ना, जो बौद्धिक जरूरतें होती है ना, उसको नैरो बना देता है, संकीर्ण बना देता है। क्या बना देता है, नैरो बना देता है, संकीर्ण बना देता है। तो यही चीज तो गांधी जी समझाना चाहते हैं कि फिजिकल नीड्स को इग्नोर करो,
अगर फिजिकल नीड्स को इग्नोर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो बौद्धिक ज्ञान है, जो इंटेलेक्चुअल चीज है, वो तुम्हें नैरो बना देगा, संकीर्ण करने का, और तुम फिर कंफर्ट जोन में जाओगे। उस चीज में क्या हो जाएगा, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, अनलिमिटलेस हो जाओगे, लिमिटलेस हो जाओगे। ठीक है, इच्छाओं की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती है। मानव की इच्छा की जो पूर्ति, मानव की इच्छा बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे आग में घी डालना। एक बात तुम खुद बताना कि आग में घी जब तक डालते रहोगे कभी आग बुझेगा? उसी प्रकार इच्छा है। तो इच्छा पर काबू तुम्हें खुद स्वेच्छा से करना होगा। यही तो गांधी जी कहते हैं, है ना, मस्ट मीट ए सर्टेन पॉइंट। और एक समय तुम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचोगे कि वहां पर तुम्हारी मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही होगा। और मृत्यु के बाद तुम्हारी जिंदगी अंत हो जाएगी, तुम चल जाओगे सीतारामपुर। इंटेलेक्चुअल वल्चुअपनेस, वल्चुअपनेस का मतलब होता है भोग विलासता। भोग विलासता क्या होता है सर जी, है ना? चले जाओ आर्डन के जंगल में, वो राजा वाली कहानी सुने हो, अब तुम लोग समझ गए हो बड़े हो भोग विलासता क्या होता है। फिजिकल नीड्स की जरूरतें, है ना? हाँ, उसको स्पिरिचुअलिज्म से कोई मतलब नहीं है, आत्मा से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए वस्तु ही सब कुछ है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, है ना, they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। और इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, ठीक है ना, वो मानवता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जो आपके अंदर एनर्जी है शुड बी, उसको कंसंट्रेट करके ह्यूमनिटी, मानवता के, यानी आपके अंदर कोई ताकत है, कोई शक्ति है, तो उसका शक्ति इधर उधर नहीं, उसकी शक्ति मानवता के सर्विस के लिए, मानवता की जो सेवा है, सेवा भाव के लिए समर्पित होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर आपके अंदर कोई पावर है, कोई शक्ति है, तो मानवता ही नहीं कि उधर उधर जा करके जले जाना है, कुछ बाजार में उस तरह से प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति में बह जाना, नहीं, उसकी सेवा भाव में लगाना है उस शक्ति को, उस एनर्जी को। क्योंकि बाधाएं तो आती है, ठीक है ना, रोड़ा बनेगा, लेकिन उस रोड़ा पर खुद ही तुम्हें स्वेच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है उसका नियंत्रण होना चाहिए। अगर जब तक उस इच्छा पर नियंत्रण नहीं होगा तो तुम एक जाल में फंस जाओगे, और तुम्हें उस समय तो लगेगा कि यार ये कुछ नहीं, ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो भ्रम ही तुम्हारा जाल बन जाएगा और फिर तुम आगे बढ़ नहीं। तो अगर मैं कहूं कि सभ्यता क्या है, तो कोई तुमसे पूछे कि सर इस चैप्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, तो यू विल से टू हिम एंड हर कि इस चैप्टर का मतलब है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही सभ्यता है। इच्छाओं के बहुलीकरण पर नियंत्रण करना ही सभ्यता है। मल्टीप्लिसिटी पर, जो मल्टीप्लिसिटी है, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो बहुलीकरण है, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही सभ्यता है। कंफर्ट जोन से निकलना ही सभ्यता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को बढ़ावा देना ही सभ्यता है। मोरालिटी को बढ़ावा देना ही सभ्यता है, संस्कृति है। यही इस चैप्टर का मेन अर्थ है बच्चों। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे बच्चों। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना अपने मित्रों के साथ। मैं देखूंगा बच्चों, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।